हेलो विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आपके अपने YouTube चैनल शिवा क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8th का प्रश्नावली 8.2 के प्रश्नों को। ओके, तो जैसा कि हमने यहाँ पर पहला ही प्रश्न लिख लिया है विद्यार्थियों। प्रश्न क्या है? निम्नलिखित एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमने एक पदी बीजी व्यंजक लिख लिए हैं विद्यार्थियों, जिनका हमें क्या करना है, परस्पर गुणा करके गुणनफल निकालना है। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके इन्हें सॉल्व कर लेते हैं बिना देर किए हुए। ओके, तो चलिए हम करते हैं यहाँ पर क्रमांक 1 को सॉल्व। तो क्या है, 4,7p। तो इसे लिखेंगे कैसे, 4 और कामा को रिप्लेस करेंगे, कामा को हटाएंगे और लिखेंगे क्या, गुणा का चिन्ह। क्यों? क्योंकि हमें गुणनफल जो ज्ञात करना है। तो 4 गुणे 7p इस प्रकार से बराबर लगाएंगे। और अब हम यहाँ पे पहले तो चिन्हों का गुणा करेंगे, फिर संख्याओं का, फिर चर राशियों का। देखिए यहाँ पे 4, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो प्लस में ही आंसर आएगा। क्लियर? और यहाँ पे 4 का 7 से गुणा हो जाएगा, तो 4 सते 28 इस प्रकार से, और ये p आ जाएगा। और यही आपका क्या है, इस पहले नंबर का आंसर है विद्यार्थियों। ओके, चलिए करते हैं इसका क्रमांक 2 को सॉल्व। तो लिखेंगे यहाँ पे -4p और ये कामा को हटा करके लगाएंगे क्या, गुणा। चूंकि हमको करना है क्या, गुणनफल ज्ञात। ओके, तो 4p -4p गुणे ये लिखेंगे क्या, 7p। अब यहां पर भी देखें तो ये माइनस में है और ये किस में है, प्लस में है। तो माइनस गुणे प्लस बराबर क्या आएगा, माइनस आएगा। इस प्रकार से अब 4 का 7 से पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 4 का 7 बार पढ़े तो कितना आ जाएगा, फिर से आएगा कितना, 28 28। ओके, p का p से गुणा होगा, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे घातांक नियम मालूम होना चाहिए। ओके, कैसे, आधार समान होने पर, देखिए ये p, इसको हम आधार बोलेंगे। ये दोनों एक जैसे हैं विद्यार्थियों, तो दोनों में से एक को लिख लेते हैं इस प्रकार से। और गुणा करते समय इनके घातांक जुड़ते हैं, और यहां पर यदि कोई घातांक नहीं है तो घातांक कितना छिपा रहता है विद्यार्थियों, 1। तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 2 इस प्रकार से। तो इसका गुणनफल कितना आ गया, -28p की घाते 2। क्लियर है? चलिए एक बार फिर से, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, 4 सते 28, p का p से गुणा तो p स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम करेंगे बिल्कुल बिना देर किए क्रमांक 3 को सॉल्व। लिख लेते हैं माइनस का 4p और कॉमा को हटाएंगे, लगाएंगे गुणा का चिन्ह और ये लिखेंगे 7p³ इस प्रकार से। चलिए यहां पर भी तो माइनस गुणे प्लस में गुणा होगा तो क्या आएगा, ये माइनस में आएगा। 4 सते 28 इस प्रकार से, p और p का गुणा अभी आपने देखा p स्क्वायर, तो ये p स्क्वायर आ जाएगा और यहां पे ये q आ जाएगा इस प्रकार से। ओके, तो क्या देखा हमने, माइनस गुणे प्लस बराबर, माइनस गुणे प्लस का गुणनफल कितना, माइनस आया। 4 सते 28, p का p से गुणा तो p स्क्वायर और ये q बच रहा है तो q आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी क्रम में करेंगे हम इसका चौथा नंबर सॉल्व। लिख लेते हैं इसे भी, क्या दिया है, 4p की घाते 3, यहां पे कॉमा को हटाएंगे, गुणा चिन्ह लगाएंगे और ये लिखेंगे माइनस का 3p। ओके, अब यहां पे दो चिन्ह एक साथ हो गए विद्यार्थियों, तो इसको हम लिख लेते हैं किसमें, ब्रैकेट में। ठीक है, चलिए अब कर लेते हैं गुणा। तो फिर से प्लस गुणे माइनस बराबर क्या, प्लस माइनस माइनस आएगा। 4 का 3 से तो 4 तिहाई 12, p की घाते 3 का p से गुणा, तो देखिए दोनों p में से पहले तो एक बात करें, आपको एक p लेना है इस प्रकार से। और अब आपको ध्यान रखना है, यहां पे घातांक कुछ नहीं दिख रहा है विद्यार्थियों, तो कितना छिपा है, 1। और 3 और 1 को जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4। क्यों जोड़ा हमने इनके घातांकों को, चूंकि गुणा करते समय आधार समान होने की दशा में, ठीक है, इनके घातांक जुड़ जाते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको आपको करना है। करेंगे इसी क्रम में विद्यार्थियों इसके 5वें क्रमांक को।
लिखेंगे 4p गुणे शून्य। अब आप तो जानते हैं विद्यार्थियों कि कोई भी राशि हो दुनिया का, यदि उसका गुणा शून्य से हो जाए तो शून्य बन जाता है। ठीक है, तो 4 शून्यम शून्य और ये आ जाएगा p, और शून्य का p से गुणा भी क्या कहलाएगा? शून्य ही कहलाएगा विद्यार्थियों। तो इस प्रकार से 4p का शून्य से गुणनफल कितना आ गया? शून्य आ गया। क्लियर है? अब शून्य p का वैल्यू क्या कहलाएगा? मतलब p शून्य है, इसका मतलब क्या विद्यार्थियों? p क्या है? शून्य है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? 4 शून्यम शून्य और ये p को हमने यहां पे लिख लिया। अब शून्य p का मतलब क्या? कि p का कोई परिमाण नहीं है, p अस्तित्व में नहीं है। शून्य p मतलब कोई p नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? शून्य आएगा। इस प्रकार से इसका हमने पांचों सवाल क्या कर दिया? सॉल्व कर दिया। ठीक है, चलिए इसे आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। यदि आपको समझ में आया विद्यार्थियों तो कमेंट करके जरूर बताएंगे। करते हैं इसका हम अगला प्रश्न। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 2 को भी लिख लिया है। प्रश्न क्या कह रहा है विद्यार्थियों? निम्नलिखित एक पदी युग्मों के रूप में लंबाई एवं चौड़ाई रखने वाले आयतों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पर आपको ये जो ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, कोष्ठक में जो दिया है विद्यार्थियों, एक पदी व्यंजक दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो P है ये लंबाई को बता रहा है, क्यों? किसको? चौड़ाई को। यहाँ पे 10 m किसको? लंबाई को। 5 m किसको? चौड़ाई को। तो लंबाई चौड़ाई यहाँ पे दिए हुए हैं विद्यार्थियों। ठीक है, तो इन लंबाई चौड़ाई का गुणा करके आपको आयत का क्या करना है? क्षेत्रफल प्राप्त कर लेना है। ठीक है, तो चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो अपन जानते हैं विद्यार्थियों क्या कि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है विद्यार्थियों? लंबाई गुणे चौड़ाई। हमेशा क्षेत्रफल में दो ही विमाएं आती हैं विद्यार्थियों, लंबाई और चौड़ाई। यदि आयतन की बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या कि चूंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब हम यहाँ पे एक पदी युग्मों के रूप में जो लंबाई चौड़ाई दिया है उसका गुणा करके हम क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे। ये भिन्न भिन्न आयतों के यहाँ पर विमाएं दी हुई है, ऐसा हमको समझना है। ये एक ब्रैकेट में केवल एक आयत का है, दूसरे ब्रैकेट में दूसरे आयत का, तीसरे ब्रैकेट में तीसरे का। यहाँ पे नंबरिंग नहीं दिया है, लेकिन आपको इतनी चीज समझना है। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम इस सवाल को करें तो क्या हो जाएगा इसका क्षेत्रफल पहले का? तो लिखेंगे यहाँ क्षेत्रफल बराबर लंबाई को हम p ले लेंगे, तो p और q किसको? q को क्या ले लेंगे? चौड़ाई। इस प्रकार से तो क्या आ जाएगा विद्यार्थियों? PQ। क्या आ जाएगा? PQ। और जब भी क्षेत्रफल की बात हो तो जो इसका मात्रक होता है वो वर्ग इकाई में आएगा। चूंकि यहाँ पे कोई सेंटीमीटर मीटर नहीं दिया है तो आपको यहाँ क्या लिखना है? वर्ग इकाई। इकाई का स्क्वायर, जो भी इकाई होगा उसका स्क्वायर चढ़ा देंगे इस प्रकार से। ओके, अपन अपनी जानकारी के लिए यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। तो ये पहले नंबर क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, सॉल्व हो गया। दूसरे का करेंगे विद्यार्थियों। ठीक है, तो क्षेत्रफल इसका भी निकालें तो क्या हो जाएगा? 10m गुणे 5n। इस प्रकार से लिखें। अब इसका भी गुणा करा लें तो 10 का 5 से गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 50। m और n का गुणनफल कितना आएगा विद्यार्थियों? mn। और यहां पर भी मात्रक क्या लिखेंगे? इकाई स्क्वायर। चूंकि क्षेत्रफल है तो दो ही विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। चलिए इसी क्रम में इस सवाल को भी करें विद्यार्थियों, तीसरे को। तो क्या है? 20m, इसका भी क्षेत्रफल निकाल लें तो 20x स्क्वायर गुणे 5y स्क्वायर। इस प्रकार से तो ये सब प्लस प्लस में है तो प्लस में ही आएगा इधर। तो 20 पंचे 100 x स्क्वायर और y स्क्वायर का गुणनफल भी यही आएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर। ओके, इकाई स्क्वायर लिखना नहीं भूलना है।
यहां पर यदि इकाई के स्थान पर सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, जिसे हम पढ़ेंगे क्या, वर्ग मीटर, ठीक है। चलिए अगले क्रम को करें। 4x क्षेत्रफल बराबर क्या, 4x गुणे 3x स्क्वायर। तो ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो प्लस में ही आंसर आएगा। तो 4 तिहाई 12, x आधार समान है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो आधार समान होने की दशा में एक आधार लेंगे और इसका घातांक कुछ नहीं तो 1, तो 1 और 2 जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, और यहाँ पे पैमाना लिखेंगे आप इसका मात्रक इकाई स्क्वायर। इस प्रकार से अगले क्रम को करें विद्यार्थियों। क्या दिया है, 3 mn, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 3 mn गुणे 4 np। इस प्रकार से तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो आंसर प्लस में ही आएगा। तो 3 चौके 12, इस तरह से m, तो m आ जाएगा, और यहाँ पे n है, यहाँ पे भी n है, तो दोनों n में से एक n लिखेंगे। इसका घातांक 1, इसका घातांक 1 जुड़ेगा तो 1 और 1 कितना हो जाएगा विद्यार्थियों, 2, और यहाँ पे केवल एक p है तो ये p लिख देंगे इस तरह से, और यहाँ पे आ जाएगा पैमाना इकाई स्क्वायर। इस प्रकार से इस सवाल को हमें सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पे कोई नंबरिंग नहीं दिया है, लेकिन हम अपनी जानकारी के लिए नंबरिंग कर दिए हैं। ओके, ये पहला नंबर हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा, और ये पांचवा। क्लियर है। गुणा करने का क्या तरीका रहता है विद्यार्थियों, सबसे पहले आप जोड़े घटाएं या गुणा भाग जो भी करें, तो आप चिन्हों को जोड़े घटाएं, चिन्हों का गुणा करें। यहाँ पे जैसे हम करेंगे तो प्लस 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 में, या प्लस यहाँ शो करने की जरूरत नहीं है, पी क्यू। यहाँ पे भी प्लस प्लस प्लस, 10 पना 50, m n इकाई स्क्वायर, प्लस 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 20 पंचे 100, x स्क्वायर y स्क्वायर। फिर यहाँ पे भी प्लस 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 4 तिहाई 12, x का x स्क्वायर से गुणा तो x क्यूब इकाई स्क्वायर, प्लस 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 3 चौके 12, m आ जाएगा, n और n का गुणा होगा तो n स्क्वायर, और ये p इकाई स्क्वायर। क्लियर। इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें विद्यार्थियों, और यदि आपको समझ में आया तो लाइक करना तो बनता ही है, ठीक है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट सवाल में। विद्यार्थियों यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 3 को भी लिख लिया है। प्रश्न क्या है कि गुणनफलों की सारणी को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको हम बताएं, 2 गुणनफल दे दिया है। ओके, प्रथम एक पदी इधर लिखा हुआ है और दूसरा एक पदी इधर लिखा हुआ है, ठीक है। आपको यहाँ पे नमूना के रूप में 2 गुणनफल करके दिखाया है, आप देख सकते हैं कैसे। 2 का 2 से गुणा, देखिए प्लस 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 में 2 का 2 से गुणा किया तो 4, x का x से गुणा किया तो x स्क्वायर। एक नमूना ये दिया कि इस प्रकार से आपको गुणा करना है। दूसरा यहाँ पे दिया है कैसे, देखिए ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो माइनस गुणे प्लस, तो माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 5 का 3 से तो 5 तिहाई 15, और ये x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को पहले ले लिया, और ये y है तो y, तो कुल मिला के 3x स्क्वायर का जो गुणनफल है -5y के साथ कितना आया, -15x स्क्वायर y। इन 2 गुणनफलों के आधार, मतलब यहां से आपको देख करके कुछ इसी प्रकार से आपको पूरा ये क्या करना है, सारणी को भरना है। ये सारे गुणनफल आपको निकालने हैं। चलिए एक एक करके निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ पे गुणा। तो इसका गुणनफल तो कर दिया है, आगे करें तो प्लस माइनस माइनस, आप भी मेरे साथ करते जाएंगे, 2 पंचे 10 और x और ये y, ये भी कंप्लीट। अगला करें तो प्लस प्लस प्लस, तो ये आ जाएगा प्लस, और 2 का 3 से पहाड़ा पढ़े विद्यार्थियों, तो 2 तिहाई 6, और यहाँ पे आ जाएगा ये x है, ये भी x है, तो x और मतलब आधार समान है, तो इसका घातांक 1 और इसका घातांक 2 जुड़ जाएगा, तो घातांक हो जाएगा कितना, 3। मतलब x का x स्क्वायर से जो गुणनफल आया वो कितना आया, x की घाते 3 x क्यूब आ गया। क्लियर। अगला करें तो प्लस माइनस 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 लिखना पड़ता है,
2 का 4 से गुणा तो 2 चौके 8, और यहाँ पे x है और यहाँ पे भी x है, तो आधार समान है, मतलब इनके घातांक जुड़ेंगे, घातांक 1 तो घातांक हो जाएगा 2, और ये आ जाएगा y। इस प्रकार से फिर यहाँ पे प्लस 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 2 सत्ते 14, और x है ये वाला और ये x स्क्वायर, तो यहाँ पे आपको पता है कि x घाते 3 आ जाएगा, और ये y। अगला करें तो प्लस, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 9, तो 2 9 18, ये x और यहाँ पे x स्क्वायर का गुणनफल x घाते 3, और ये आ जाएगा y स्क्वायर। क्लियर है? चलिए इसका गुणा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब अगला करें तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 5 का 2 से गुणा करें तो 5 दूनी 10, और ये y और ये x तो x y। इस प्रकार से माइनस 5y का प्लस 2x से गुणनफल कितना आ गया, माइनस 10x y। क्लियर? अगला करें तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, अब प्लस लिखने की जरूरत नहीं, 5 पचम 25, और यहाँ पे y और यहाँ पर भी y है तो y की घाते 2। इस प्रकार से अगला कर दिया है खुद, हमें अगला बढ़ाएं यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस, 5 का 4 से गुणा करें तो 5 चौके 20, यहाँ पे x है यहाँ पे y है, तो चलिए पहले तो x लिख लें, और ये y और इस y का गुणा कर दें तो y और y का गुणनफल कितना हो जाएगा, y की घाते 2। अगला तो माइनस और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, 7 का 5 से गुणा हो जाएगा 7 पना 35, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर लिख लेंगे, और इस y का इस y से गुणा करें तो इनके घातांक जुड़ेंगे तो y घाते 2। इसका घातांक कितना है, 1 है, इसका घातांक कितना है, 1 है, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, क्योंकि y और y मतलब आधार समान है तो दोनों में से एक आधार। अगला करेंगे विद्यार्थियों, तो ये माइनस में है, ये माइनस में है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 का 9 से पहाड़ा पढ़े तो 5 9 45, यहाँ पे x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिख दें, और यहाँ पे y है और यहाँ पे y स्क्वायर है, तो आपको मालूम हो गया होगा y की घाते 3 होगा इसका आंसर। तो इस प्रकार से कितना आ गया, 45x स्क्वायर y की घाते 3। ठीक, अगला गुणनफल देखें तो प्लस में ये है, प्लस में ये भी है, तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 का 2 से तो 3 दूनी 6, x स्क्वायर और ये x तो x घाते 3। अगला प्लस माइनस माइनस, 3 का 5 से पहाड़ा पढ़े तो 3 पचे 15, यहाँ पे x स्क्वायर तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और ये y है तो y आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे विद्यार्थियों कि x और x वाली राशियों के ही गुणा करते समय घातांक जुड़ रहे हैं। क्लियर? y और y स्क्वायर वाले या y क्यूब वाले राशियों का ही घातांक आपस में जुड़ रहा है। चिन्हों में आप ध्यान दे रहे होंगे कि धन 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 हो रहा है, धन ऋण ऋण हो रहा है, और ऋण ऋण धन हो रहा है। ओके, समान चिन्हों का जो गुणनफल होगा वो सदैव धन आएगा, और असमान चिन्हों का जो गुणनफल होगा वो सदैव ऋण आएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस भी प्लस, और प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस। क्लियर? असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस, समान चिन्हों का गुणनफल प्लस। ओके, चलिए अगला करें, तो यहाँ पे प्लस और ये भी प्लस, तो प्लस 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 ही रहेगा, 3 का 3 से गुणा तो 9, और यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो अब घातांक जुड़ेंगे तो इसका घातांक 2 और इसका घातांक 2, तो घातांक हो जाएगा कितना, 4। इस प्रकार से चलिए अगला, तो प्लस और ये माइनस, असमान चिन्ह तो माइनस आएगा, 3 का 4 से गुणा तो 3 चौके 12, यहाँ पे x स्क्वायर, घातांक जुड़ जाएगा तो घातांक हो जाएगा 3, और यहाँ पे केवल y है तो ये y आ जाएगा। अगला, तो ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, तो प्लस प्लस प्लस, और 3 का 7 से गुणा करें तो 3 से 21, x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, तो घातांक जुड़ जाएगा तो इसका घातांक 2, इसका घातांक 2, तो घातांक हो जाएगा 4। आधार समान होगा तो गुणनफल में घातांक जुड़ेगा, इस तरह से ध्यान देना है, और ये आ जाएगा y। अगला, तो ये माइनस में, ये भी प्लस में, तो प्लस माइनस माइनस, 3 का 9 से पहाड़ा पढ़े तो 3 9 27, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x स्क्वायर है,
तो x की घाते कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पे बाई स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है, चीजें समझ में आ रही होंगी, बहुत आसान है, आप लोग भी मेरे साथ करते जाएं, ठीक है। चलिए अगला, तो माइनस प्लस माइनस, यहां से 4 का 2 बार पहाड़ा पढ़े तो 4 दूनी 8, x का x से गुणा तो x स्क्वायर, और बाई का, यहाँ तो बाई है ही नहीं तो ये केवल बाई आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 पंचे 20, और यहाँ पे x का, अच्छा x है तो एक ही x है, और बाई का बाई से गुणा होगा तो बाई की घाते 2, चूंकि यहाँ पे भी घातांक 1 और यहाँ पे भी घातांक 1, ठीक है। अगला करें तो माइनस, और ये प्लस में है तो माइनस प्लस माइनस, 4 का 3 से तो 4 तिहाई 12, x का x स्क्वायर से तो x घाते 3, और ये बाई तो ये बाई आ जाएगा। फिर माइनस माइनस प्लस, 4 का 4 से गुणा तो 16, x का x से गुणा तो x स्क्वायर, और बाई का बाई से गुणा तो बाई स्क्वायर, इस प्रकार से। फिर माइनस प्लस माइनस, 4 का 7 से गुणा तो 4 से 28, x का x स्क्वायर से गुणा तो x घाते 3, और इस बाई से गुणा होगा तो बाई की घाते 2, ओके। फिर यहाँ पे माइनस माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 का 9 से पहाड़ा पढ़े तो 4 नहीं है 36, x स्क्वायर यहाँ पे x, तो अब जानते हैं आप आधार समान होने पर केवल एक आधार लेते हैं, इसका घातांक 2 और इसका घातांक 1, तो ये हो जाएगा 3। अब बाई स्क्वायर यहाँ पे भी है और यहाँ पे बाई है, तो इसका दोनों में से एक आधार लेंगे, और इसका घातांक 2 और इसका घातांक 1, तो घातांक हो जाएगा 3। चीजें स्पष्ट हैं, ओके। चलिए अगला, तो यहाँ पे अब 7x स्क्वायर बाई का गुणा करेंगे इन सभी में, तो प्लस, और ये भी प्लस, तो प्लस प्लस प्लस, 7 दूनी 14, इस प्रकार से। और x यहाँ पे, x स्क्वायर यहाँ पे, तो दोनों में से एक x लिखेंगे, और इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, तो घातांक हो जाएगा 3। इस बाई का, अब बाई तो है नहीं यहाँ तो ये केवल बाई आ जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस, 7 पना 35, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, और इस बाई का इस बाई से गुणा तो बाई के घाते देख रहे हैं, ये वाला बाई और ये वाला बाई, तो केवल एक बाई आएगा, इसका घातांक 1 और इसका घातांक 1, तो घातांक 2, इस तरह से। अगला करें तो प्लस, ये भी प्लस में ये भी है तो प्लस 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 ही रहेगा। 7 का पहाड़ा आप 3 बार पढ़ेंगे तो 7 त्रिक 21, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो x घाते कितना हो जाएगा 4, और ये बाई, यहाँ पे बाई है नहीं तो केवल ये बाई आ जाएगा, ओके। फिर यहाँ पे प्लस, और ये माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस, 7 का 4 बार पहाड़ा पढ़े तो 7 चौके 28, x स्क्वायर, यहाँ पे केवल x है तो दोनों में से एक x लिख लें, इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, तो घातांक आ जाए कितना 3, और यहाँ पे ये बाई है, यहाँ पे भी बाई है, तो दोनों में से एक बाई, इसका भी घातांक 1 है, इसका भी घातांक 1 है, तो ये आ जाएगा घातांक 2, ओके। इस प्रकार से आपको करते रहना है। अगला, प्लस में ये भी, प्लस में ये भी, तो प्लस प्लस प्लस, 7 सता 49, इस 7 का इस 7 से गुणा हो गया तो 49, x स्क्वायर, यहाँ पे भी x स्क्वायर, तो x घाते 4, ये बाई और ये बाई, तो बाई घाते 2, इस तरह से। अगला, तो प्लस और ये माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 7 का 9 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 नहीं है 63, इस तरह से। x स्क्वायर और ये भी x स्क्वायर, तो x घाते 4, और यहाँ पे बाई और यहाँ पे भी बाई स्क्वायर है, तो दोनों में से एक बाई, इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, जुड़ जाएगा तो घातांक हो जाएगा 3। इस तरह से आपको गुणा कर लेना है। यहाँ पे अगला, तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। फिर 9 का 2 बार, तो 9 दूनी 18, x स्क्वायर का x से गुणा तो घातांक आ जाएगा 3, x घाते 3, ओके। दोनों आधार में से एक आधार लेंगे, घातांक इसका 2, घातांक इसका 1, तो घातांक 3, ये बाई स्क्वायर है तो केवल बाई स्क्वायर आएगा। अगला करें तो माइनस माइनस प्लस,
9 का 5 बार पहाड़ा पढ़े, 9 का 5 बार तो 9 पना 45, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 45 आ गया। फिर अगला एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स वाली कोई पद नहीं है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा ये। फिर ये बाई स्क्वायर है और ये बाई है, तो दोनों बाई में से एक बाई, इसका घातांक 2, इसका घातांक 1, तो घातांक आ जाएगा 3। ओके, चलिए इसी क्रम में माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस असमान चिन्ह होने पर केवल माइनस आएगा। 9 त्रिक 27 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स में से, दोनों एक्स में से केवल एक एक्स, इसका घातांक 2, इसका घातांक 2, तो घातांक हो जाएगा 4। और ये बाई स्क्वायर है तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर। अगला कर लें तो माइनस माइनस प्लस, 9 चौको 36, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक्स की घाते 3, एक्स क्यूब, और ये बाई स्क्वायर है और ये भी बाई है, तो बाई क्यूब ये भी आ जाएगा। ये बाई और ये बाई, दोनों में से एक बाई, इसका घातांक 1, इसका घातांक 2। ठीक, चलिए अगला देखें तो माइनस और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, 9 का 7 से तो 9 सत्ते 63, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से तो एक्स घाते 4, और इस बाई स्क्वायर का इस बाई से गुणा होगा तो बाई के घाते 3। फिर अगला करें तो माइनस माइनस प्लस, 9 नमा 81, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से गुणा करें तो एक्स घाते 4, और बाई स्क्वायर का बाई स्क्वायर से गुणा करें तो बाई के घाते 4। इस प्रकार से आपको इस सारणी में प्रथम एक पदी का द्वितीय एक पदी से गुणा करके गुणनफल प्राप्त करना है और इस सारणी को फिल करना है, भरना है। ओके, चलिए आशा करता हूं मैंने जो भी आपको स्टेप्स बताए वो जरूर समझ में आया होगा विद्यार्थियों। ठीक है, इसे भी आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे। ओके, चलिए विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 4 को भी लिख लिया है। प्रश्न है कि ऐसे घनाभाकार, आपको मैं बता दूं यहाँ पे किताब में घनाकार लिखा है जो कि रॉन्ग है, आपको वहां पे सुधार लेना है। घनाकार नहीं विद्यार्थियों, घनाभाकार होना चाहिए। घनाभाकार और घनाकार में अंतर है। ओके, घनाकार वो आकृतियां होती हैं जिनमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक समान हो, सभी भुजाएं एक समान हो, और घनाभाकार का मतलब ये होता है विद्यार्थियों कि जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो। ओके, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं लंबाई 5a है, चौड़ाई 3a स्क्वायर है और ऊंचाई 7a की घाते 4 है। ठीक है, तो ये कौन सी आकृति होगी? घनाभाकार होगी, ना कि घनाकार होगी। किताब में वहां पे मिसप्रिंट है, आप ध्यान रखिएगा उस चीज को। तो घनाभाकार बक्सों का आयतन ज्ञात कीजिए जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः निम्नलिखित है, मतलब ये जो पहली चीज है ये क्या है? लंबाई है, दूसरी चौड़ाई और तीसरी ऊंचाई। ओके, तो लिख दें यहाँ पे क्रमांक फर्स्ट को सॉल्व करें तो लिखेंगे यहाँ कि दिया है, क्या दिया है? घनाभाकार आकृति की लंबाई बराबर कितना? 5a। ओके, चौड़ाई कितना दिया है उसे भी लिख दें। चौड़ाई दिया है विद्यार्थियों 3a स्क्वायर और ऊंचाई दिया है, ऊंचाई कितना दिया है? 7a की घाते 4, ये दिया है। ओके, अब आपको इसमें घनाभाकार आकृति का क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन का सूत्र आप लिखेंगे तो लिखेंगे क्या कि चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई? घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ओके, ये होता है। इस सूत्र में आपको मान रखना है इनके, और उनका गुणा करा देने पर आपको आयतन मिल जाएगा। ओके, तो यहां पे लिखेंगे 5a गुणे 3a स्क्वायर गुणे 7a की घाते 4, गुणा कराएं
सब प्लस में है तो 5 तिहाई 15 और 15 सत्ते हो जाएगा 105। एक ही घाते 2 से और एक ही घाते 4 से गुणा करेंगे तो मैं एक ही बार में कर देता हूं विद्यार्थी, उसका गुणा ए। आधार समान है तो एक आधार ले लेंगे, इसका घातांक 4, इसका घातांक 2 तो 4 और 2 6 और इसका घातांक कितना 1। इसमें कुछ नहीं है तो एक मतलब है तभी तो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे 100 नहीं है तो 1, तो 4 2 6 और 1 7। एक चीज, और जब भी आप आयतन लिखे विद्यार्थियों तो वहां पे जो इसका मात्रक होगा वो घन में आएगा। अब चूंकि यहाँ मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया है तो आपको यहाँ पे लिख देना है क्या, घन इकाई, घन इकाई, इस प्रकार से। ओके, और यही इस पहले प्रश्न का क्या है, आंसर है, आयतन है। ओके, 105 एक की घाते 7 घन इकाई। ठीक है, इसी क्रम में हम इसका अगला प्रश्न करेंगे और आपको इसी तरह विधिवत लिखना है। ओके विद्यार्थियों, अब करेंगे इसका क्रमांक दूसरा। तो आयतन बराबर क्या, घनाभ का आयतन बराबर क्या विद्यार्थियों, तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये होता है। ओके, और इसी सूत्र में हमें मान रखना है। तो यहाँ पे लंबाई कितना दिया है, तो दिया है विद्यार्थियों 2a। चौड़ाई कितना है विद्यार्थियों, तो 4q। ऊंचाई कितना है, तो 8r। इसका गुणा करा लें तो 2 चौके 8 और 8 ठाई कितना हो जाता है 64। ओके, a तो ये a आ जाएगा, q तो ये q आ जाएगा और ये r तो ये r आ जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, घन इकाई। ओके, इस तरह से। तो ये इसका दूसरे का हल है। ठीक है, इसी क्रम में हम इसका तीसरा सवाल भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से आयतन लिखेंगे, आयतन का सूत्र, तो आयतन बराबर घनाभाकार आकृति का आयतन बराबर क्या, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इस तरह से लंबाई यहाँ पे लिखेंगे xy, तो ये xy। चौड़ाई कितना है, तो 2x स्क्वायर y, और ऊंचाई कितना है, तो 2xy स्क्वायर, ये दिया है। चलिए इनका आपस में गुणा करा लें। तो यहाँ पे संख्या का पहले, वैसे तो पहले चिन्ह का होता है, तो सब प्लस में है तो प्लस में ही आएगा। 2 का 2 से गुणा तो 2 दूनी 4, और 4 का 1 से गुणा तो 4 1 कम 4, ये आ जाएगा। x का x से, तो इस x से गुणा होगा तो सभी जगह x है तो x हम एक बार लिखेंगे यहाँ, आधार समान होने पर एक आधार, इसका घातांक 1, इसका घातांक 2, तो 1 और ये 2 3 हो जाएगा, और इसका कितना है, 1 ही है घातांक, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ 4। इस प्रकार से y स्क्वायर, y और y का गुणा करें तो तीनों y में से एक y लिखें, इनका घातांक जोड़ना है गुणा करते समय, तो 2 और यहाँ पे 1 3 हो गया, और यहाँ पे 1 तो ये कितना हो गया 4, और यहाँ पे आपको घन इकाई लिख देना है। ओके, इसी को आप घन इकाई यदि नहीं लिखना चाहते हैं तो इसको दूसरे रूप में इस तरह से भी लिख सकते हैं आप, इकाई की घाते 3, मतलब आप या तो ये लिख दें या तो ये लिख दें। ठीक, चलिए ये आपका हो गया इसका तीसरा क्रमांक। इसी क्रम में हम करेंगे विद्यार्थियों इसका चौथा क्रमांक, ये दिया है, इसको भी हम चौथा क्रमांक भी यहाँ पे सॉल्व कर लें। तो आयतन का सूत्र लिख दें यहाँ पे, घनाभाकार आकृति का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे और ये ऊंचाई, ये सूत्र है इसका। ओके, थोड़ा यहां से लिख लेते हैं। तो क्या दिया है, लंबाई यहाँ पे a गुणे चौड़ाई कितना है 2b, और ऊंचाई कितना है विद्यार्थियों, तो ये है 3c। गुणा करा लें तो 3 का 2 से गुणा तो 3 दूनी 6, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 दूनी 6 1 कम 6, a b c, और यहाँ पे आप लिखेंगे क्या, घन इकाई, इस तरह से। तो इस तरह से इसके चारों सवाल हमारे क्या हो गए, सॉल्व हो गए, हल हो गया। ठीक है, सभी में क्या था, घनाभाकार बक्से का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया था, जिनका हमें आयतन ज्ञात करना था। ओके, चलिए इस तरह से हमने चौथे सवाल को क्या कर लिया, हल कर लिया। ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में जरूर नोट करेंगे, और यदि आपको प्रश्न समझ में आ गया है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। ओके,
विद्यार्थियों यहाँ पर हमने दूसरे क्रमांक में थोड़ी से मिस टाइप कर लिया है, यहाँ पे P है और यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, A लिख दिया है। इसको आप ठीक कर लें। ओके, यहाँ A की जगह क्या होगा, P होगा। इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, मिस टाइप हो गया था। ओके, तो यहाँ पे क्या था, P था, हमने A लिख दिया था गलती से। चलिए आप यहाँ पे 64 PQR लिखेंगे। ओके विद्यार्थियों, यहाँ पर हमने प्रश्न क्रमांक 5 को भी लिख लिया है और ये इस प्रश्नावली का आखिरी प्रश्न है विद्यार्थियों। और अभी तक हमने जितने भी प्रश्न किए सब में हमने गुणा सीख लिया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। फिर भी हमें यहाँ पर गुणनफल ही ज्ञात करना है, तो आइए इसको हम एक एक करके कर लेते हैं। ओके, तो पहला प्रश्न है विद्यार्थियों, यहाँ पर उसका हम गुणनफल निकालेंगे हल क्रमांक 5 लिख करके। हल क्रमांक 5 का फर्स्ट लिखें यहाँ, तो x y। पहली बात तो यहाँ हमको क्या लिख लेना है, गुणनफल। क्या लिख लेना है विद्यार्थियों, गुणनफल। इस प्रकार से लिख लें, क्योंकि गुणनफल निकालना है। और लगाएंगे क्या, बराबर। एक्स वाई है तो एक्स वाई लिखें, फिर जहां कॉमा है वहां गुणा का चिन्ह, फिर यहाँ पे बाई जेड है तो ये बाई जेड, फिर गुणा का चिन्ह कॉमा हटा करके और यहाँ पे जेड एक्स, इस प्रकार से। ओके, अब आपको ध्यान देना है कि एक्स वाई बाई जेड जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला x और इस वाले x का गुणा कराना होगा, इस y का इस y से गुणा, इस z का इस z से गुणा कराना होगा। ओके, तो चलिए कराते हैं हम। तो x और इस x का गुणा होगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, x और इसका घातांक 1 और इसका घातांक 1, तो इसको हम कुछ विधिवत लिख दें, 1 धन 1, इस प्रकार से। फिर यहाँ पे y और y का गुणा करें तो गुणे y और इस y का घातांक 1 और इस y का घातांक 1, तो 1 धन 1। फिर गुणे z का, z से हो जाएगा तो z गुणे z, तो यहाँ पे 1 z आ जाएगा और इसका घातांक 1 और इसका घातांक 1, तो 1 धन 1, इस प्रकार से लिख लें। आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे हो जाएगा x की घाते 1 धन 1 बराबर क्या, 2। y का लिखें, अब गुणा चिन्ह नहीं लिखेंगे यहाँ, तो ये y आ जाएगा और ये y की घातांक में क्या होगा, 1 धन 1 बराबर क्या, 2। और यहाँ पे z का घातांक 2। और कुछ यही इसका क्या है विद्यार्थियों, आंसर है, गुणनफल है। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ गया। ओके, तो आपको ध्यान ये रखना है कि सजाती राशियों का गुणा करते समय उनके घातांक जुड़ेंगे। ओके, और यदि आप इसको दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आप पहले 2 राशियों का गुणा कर लें, फिर उसमें तीसरी राशि का गुणा कर सकते हैं। तो इसको और भी आप कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं, एक्स वाई गुणे बाई जेड गुणे जेड एक्स, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसको। और इसमें से पहले गुणा कराएं तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, एक्स बाई स्क्वायर हो जाएगा, बाई का गुणा बाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा जेड। फिर इसमें से आपको जेड एक्स का गुणा करा देना है। तो अब यहाँ पे देखें तो x और ये x, तो x घाते 2, बाई स्क्वायर है तो केवल बाई स्क्वायर, और इस z का इस z से गुणा हो जाएगा तो z स्क्वायर। आंसर सेम आएगा विद्यार्थियों, सिर्फ तरीके बदलेंगे बस। ओके, तो आपको पहले इन दोनों का गुणा करा लेना है, फिर उसमें से तीसरे का गुणा करा लेंगे। आप यदि ये तरीका अपनाते हैं तो यहाँ करें, और यदि ये तरीका अपना रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ये आंसर मिलेगा। क्लियर दैट। चलिए करते हैं इसका दूसरा सवाल, वो भी शॉर्टकट तरीके से, बहुत ही डिटेल नहीं करेंगे इसे हम। तो a कॉमा हटेगा, गुणा आएगा, फिर माइनस का a स्क्वायर, फिर गुणे a की घाते 3, इस तरह से बराबर लगाएं यहाँ पे। और यहाँ पे आधार समान है तो पहली बात तो चिन्हों का तो प्लस माइनस। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दें, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और इस माइनस का इस प्लस से गुणा करा देंगे तो माइनस आ जाएगा। ए सभी जगह ए है तो ए के घातांक जोड़े तो 3 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर आ जाएगा -1 की घाते 6। ओके, इस तरह से। अगला क्रमांक देखें विद्यार्थियों, तो क्रमांक क्या है यहाँ पे, तीसरा है ये वाला, 2,4y, तो लिखें इसको क्रमांक तीसरा। 2 कॉमा हटेगा तो सीधा गुणा आएगा, फिर 4y, तो ये 4y गुणे 8y स्क्वायर, तो ये 8y स्क्वायर, और गुणे 16y बाई क्यूब है। ओके, चलिए यहाँ पे इसका आंसर देखें तो देखें, पहले तो चिन्ह तो सब में प्लस है तो प्लस ही आएगा, ये बात ध्यान रखें, ये प्लस में ये भी है, प्लस ये भी, प्लस ये भी, प्लस ये भी।
तो यहां पर भी इसका गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, तो आप ध्यान दें तो 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 इस प्रकार से लिख लें इसको, गुणे बाई का बाई स्क्वायर और बाई क्यूब से, तो इसको लिख लें इस प्रकार से बाई गुणे बाई स्क्वायर और गुणे बाई क्यूब, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब इन सब का गुणा करेंगे विद्यार्थियों तो आ जाएगा कितना, देखिए कैसे, 16 8 128, 128 का 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 256, और 256 का यदि 4 बार गुणा करते हैं विद्यार्थियों तो आ जाता है कितना 1024। और इन सब का देखें तो यहाँ पे बाई और घातांक जुड़ेगा 3 2 5 और 1 6, तो कुछ इस प्रकार से ये आ जाएगा 1024 बाई की घाते 6। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से ये आपका तीसरा क्रमांक सॉल्व हो जाएगा, बहुत ही आसान है। यदि आप यहाँ लिखना चाहते हो तो एक बार लिखेंगे 1 धन 2 धन 3, तो घातांक जुड़ जाएगा तो घातांक 6 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक विद्यार्थियों? अब हम करेंगे इसका चौथा क्रमांक। तो यहाँ पे सवाल है, इसमें लिखें a कॉमा हटाएंगे तो आएगा गुणा, फिर 2b कॉमा हटेगा, फिर कॉमा हटेगा तो ये 3c आ जाएगा, कॉमा हटेगा तो ये आ जाएगा कितना 6abc, इस प्रकार से। अब यहाँ पे इसका गुणा करें तो सबसे पहले बराबर लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे इनके गुणांकों को, तो 6 3 2 और इसका गुणांक कितना है यहाँ, कुछ नहीं तो 1। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 6 इस प्रकार से, और a b c और यहाँ पे a b c, तो इसको भी लिख लें a गुणे b गुणे c गुणे a b c इस प्रकार से। ओके, तो यहाँ पे इनका गुणा आपको मालूम है 6 × 18 और दूनी कितना हो जाएगा 36 एकम 36, तो यहाँ पे गुणांकों का गुणा फल कितना आ जाएगा 36। ABC का गुणा करें तो ध्यान दें a और a है तो ये a आधार समान, तो दोनों a में से एक है, इसका घातांक 1 इसका घातांक 1, तो 1 और 1 2। b और b का गुणनफल मालूम हो गया होगा आपको, b स्क्वायर, c और c का गुणनफल कितना आ जाएगा c स्क्वायर। तो इस तरह से ये पांचवें का चौथा क्रमांक भी सॉल्व हो गया। ओके, करते हैं इसका पांचवा क्रमांक। तो लिखे यहाँ पे m कॉमा हटेगा, गुणा का चिन्ह आएगा, -mn और गुणे mnp इस प्रकार से। ओके, तो प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, और माइनस का प्लस से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस। यहाँ पे m है, यहाँ पर भी m है और यहाँ पर भी m है, तो तीनों m में से एक m लिखेंगे। अब इनके घातांकों को जोड़ेंगे तो घातांक इसका 1 इसका 1 2 और इसका 1 3, तो कुल मिला के कितना आ गया m का गुणनफल आ गया m की घाते 3 m क्यूब। फिर यहाँ पे देखें तो ये n है तो n लिख लें, यहाँ पर भी n है, तो दोनों n में से हमने एक n ले लिया विद्यार्थियों, इनका घातांक जोड़े तो 1 और 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा n स्क्वायर। फिर ध्यान दें तो यहाँ पे केवल बच रहा क्या p, तो इस p को इस तरह से लिख देंगे और यही इसका क्या है आंसर है। तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पांचों सवालों को बहुत ही शानदार तरीके से सॉल्व कर लिया है। ओके, तो इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करें विद्यार्थियों। चलिए, यदि आपको मेरी वीडियोज अच्छी लगती है विद्यार्थियों, मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो सपोर्ट बनाए रखें, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक इसे शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।